तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमें फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रहा था। खबर की बात करें तो खबर क्या है भाई, तो खबर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इसरी इंडिया ने ज्वाइन हैंड यानी कि बोल सकते हैं एक पार्टनरशिप की है डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए। और इस पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि इसरे इंडिया के साथ BEL ने ऐसा नहीं है कि पहली बार पार्टनरशिप की है, पहले भी इनका पार्टनरशिप हमें देखने को मिल चुका है। और ऑलरेडी कंपनी ने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखा है। अगर हम इंडियन डिफेंस सर्विसेज की बात करें, अब इन दो कंपनी ने MOU साइन कर लिया है फ्यूचर स्ट्रेंथन और कोलैबोरेशंस के लिए। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन टाइप हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी का अपने अपने सर्विसेज में अलग एक्सपर्टीज़ है। और दोनों कंपनी की अगर मान लो पार्टनरशिप हो रही है तो फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकता है डिफरेंस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर बन जाती है। और BEL से रिलेटेड हाल ही में एक खबर और हमें देखने को मिला था, और वो खबर ये था कि 847 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर BEL ने गेन किया था। और ये ऑर्डर एग्जैक्ट किस चीज़ को लेकर था, तो ये ऑर्डर दोस्तों इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सीकर्स कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को लेकर था। तो बेशक काफ़ी अच्छी खबर थी ये। और BEL की बात करें तो डिफेंस सेक्टर की मोस्ट कंसिस्टेंट कंपनी में से एक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस कंपनी के जो EPS हैं वो कंसिस्टेंट बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इसके जो एग्जीक्यूशन पेस है वो काफ़ी बेहतर दिखती है बाकी डिफेंस कंपनी के मुकाबले। देखो, जो गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी है और प्राइवेट डिफेंस कंपनी है उसमें आप हमेशा अंतर ग्रोथ का ही देखोगे। बट गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी में कुछ ही कंपनी ऐसी है जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, और वो कुछ कंपनी में BEL जैसी कंपनीज का भी नाम दिखता है। और पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप मैजगोन का BEL से कंपेयर कर देख लो, HL का BEL से कंपेयर कर देख लो। BEL में कंसिस्टेंसी आपको हमेशा बेहतर देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ा BEL का प्लस पॉइंट है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। 2% से ज़्यादा की गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में देखने को मिला था। अब ये गिरावट का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो दोस्तों ये है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल गई। तेज़ी के नंबर को देखोगे तो वो हमें 2% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस रिफाइन कंपनी को कैसे परेशान करते हैं वो अभी रिसेंट IOCL के नंबर से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। IOCL लॉस रिपोर्ट की है। मार्केट जितना लॉस की एस्टिमेट कर रही थी उससे कई ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिला है IOCL का, क्योंकि उनके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं। और ऑयल के बढ़ते प्राइजेस रिफाइनिंग मार्जिन को ट्रिम कर देते हैं, जिस वजह से इनके अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता है। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इस क्वार्टर में कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इनका जो O2C बिजनेस है वो इंडिया के साथ इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। और ये टोटल रेवेन्यू का 54% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सेगमेंट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफाइड नहीं रहा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमेशा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी देखेगी ही देखेगी। बट इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि इंडिया में अगर प्रॉब्लम्स होता भी है तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर वो एक अच्छा बिजनेस बना लेती हैं। और अभी एक डेटा निकल कर आ रहा है दोस्तों फ्यूल एक्सपोर्ट का, जो कि 1 साल के हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है। और साथ में जो मार्जिन्स हैं उसमें भी मैसिव जंप हमें देखने को मिल गई है। और इसको हेल्प मिला है रशिया के डीजल के ऊपर जो सैंक्शंस लगा है, एक्सपोर्ट बैन जो रशिया के डीजल के ऊपर लगा है, उस वजह से इंडिया की जो फ्यूल एक्सपोर्ट है वो 1 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है।
और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज़ के इस क्वार्टर में अच्छा इम्पैक्ट डाली हैं, और इसी वजह से इस क्वार्टर वन के अर्निंग्स में बढ़ते ऑयल के प्राइसेस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इबिट्टा में कुछ खास डैमेज नहीं की है। इनका जो O2C बिजनेस का इबिट्टा है उसमें काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला है, और ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। बट वापस से ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर ला रहा है, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिल गया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टिल हमें 52 वीक हाई से 19.7% नीचे देखने को मिलती है। अगर अच्छी रिकवरी करना है तो आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी इनको अपने अर्निंग्स में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों वेदांता। वेदांता दोस्तों फिर से एक डिमर्जर की अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में वेदांता ने अपने 4 यूनिट्स को डिमर्ज कर दिया था। अब वेदांता की टोटल मार्केट में 5 यूनिट्स हैं, एक वेदांता खुद है और उसके अलावा 4 इनके अलग अलग कंपनीज हैं या फिर अलग अलग बिजनेसेस हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब उसके साथ अब हमें एक और कंपनी की डिमर्जर देखने को मिलेगी, और ये डिमर्जर और किसी का नहीं, इनके रियल इस्टेट बिजनेस का होगा। और इस चीज़ को लेकर वेदांता ने चीज़ें ऑफिशियल कर दी हैं कि वेदांता के जो भी शेयर होल्डर हैं वो अगर पेरेंट कंपनी के 1 शेयर को ओन करते हैं, 20 शेयर को ओन करते हैं, तो उसके बदले वेदांता का जो रियल इस्टेट बिजनेस का शेयर होगा वो आपको 1 मिलेगा, यानी कि 20 शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर देगी वेदांता रियल इस्टेट का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी खबर बन जाती हैं वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए जो डिमर्जर को ट्रैक करते रहते हैं। और एक न्यू डिमर्जर की खबर आई है, तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अब इसके साथ अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं इन सारी कंपनीज़ के टेक्निकल्स को चेकआउट करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और टेक्निकल्स को फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए KPIT की बात करते हैं। तो KPIT की दोस्तों बात करें तो हाल ही में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। अब इसका 2-3 बड़ा कारण बताया जा रहा है। पहला कारण तो इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, जो कि पिछले कुछ टाइम में वैसी देखने को नहीं मिली है जैसी हम KPIT में देखा करते हैं। पिछले 1 साल में रेवेन्यू फिर भी ग्रो किया है, बट प्रॉफिट में डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। गोल्डमैन सैच ने बताया था अभी हाल ही में कि कंपनी के रेवेन्यू और इबिट्टा इस क्वार्टर वन के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर देखोगे तो रेवेन्यू 3% बेहतर है एक्सपेक्टेशन से, और इबिट्टा 4% कम है एक्सपेक्टेशन से। और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% से ग्रो करता हुआ नजर आया है, और वही इबिट्टा में 11% तक की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। और ये प्रॉब्लम KPIT क्यों फेस की है? बहुत पहले एक रिसर्च रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि KPIT का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, उस टाइम KPIT उस चीज़ से परेशान नहीं हुई थी क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे थे। बट अब उस चीज़ से KPIT परेशान हो रही है क्योंकि डिमांड में सॉफ्टनेस दिख रहा है इनके यूरोपियन और जापानीज़ क्लाइंट्स जो हैं उनसे। क्यों भाई? क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजीज़ के जो टॉप 25 कस्टमर्स हैं वो मैक्सिमम रेवेन्यू 90% तक का रेवेन्यू KPIT को देते हैं, और ये टॉप 5 जो नंबर है वो 50% तक का शायद कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जैक्ट मुझे फिगर्स याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। अब टॉप 5 में मान लो अगर 50% का कंट्रीब्यूशन है, एक भी क्लाइंट का प्रॉब्लम कुछ हुआ तो KPIT बहुत ही हेवी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से KPIT का प्राइम फोकस ये पता है क्या है? डाइवर्सिफाइड करना है अपने पैसेंजर व्हीकल्स के OEM एक्सपोजर को। और डाइवर्सिफाइड करने का मतलब क्या है? सिर्फ एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट रहना नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट पर डिपेंडेंट रहना है। और इस वजह से अगर कोई एक क्लाइंट को प्रॉब्लम होता भी है तो KPIT के जो आउटलुक्स हैं उसमें ऐसी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी जैसी चेंजेस अभी हम देख रहे हैं। KPIT 52 वीक हाई से 52.8%, ऑल टाइम हाई से 70% से ज़्यादा इसलिए नीचे है क्योंकि कंपनी के टॉप क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो KPIT के अर्निंग्स में अच्छा खासा डैमेज क्रिएट कर दी हैं। अगर पिछले 1 साल का नंबर्स देखोगे तो पिछले 1 साल में रेवेन्यू फिर भी 10% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ नेगेटिव दिखी है, वो भी 23% से। अगर इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो FIS अपने स्टिक्स को ट्रिम करती हुई नजर आई है, DIS के भी स्टिक्स ट्रिम हुए हैं। और अगर आप यहाँ से देखोगे FIS 14% एक टाइम पे ओन कर रही थी, जो कि अभी 13% ओन कर रही है। DIS का 25% था, अभी 23% के आसपास हो चुका है। उससे पहले के होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो FIS की वहाँ पर भी सेलिंग ही देखने को मिलेगी कंटिन्यू, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी KPIT को। बट अभी वो सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं क्योंकि ग्रोथ अनसर्टेनिटी है KPIT के साथ। बाकी अगर डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरह से ये करती है तो फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटी में भी KPIT को ना मिले। डिमांड की प्रॉब्लम आ सकती है बट ऐसी अनसर्टेनिटी उनको देखने को नहीं मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन आप कर सकते हैं अगर आप KPIT के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।